जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किन साधकों के ऊपर या किन व्यक्तियों के ऊपर, किन जातकों के ऊपर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव नहीं आता? हाँ, अब ग्रहों का प्रभाव तो सबके ऊपर आता है, चाहे शुभ आए या अशुभ आए, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनका बहुत ही अच्छा जीवन होता है और जिनके ऊपर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव नहीं आता। वो कौन से व्यक्ति होते हैं, आइए इस अंक में हम आपको बताएंगे। आज का पंचांग 17 फरवरी सन 2022, दिन बृहस्पतिवार, फाल्गुन मास, फाल्गुन का महीना प्रारंभ हो चुका है। कृष्ण पक्ष संवत 2078, तिथि आज प्रतिपदा, नक्षत्र मघा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। फाल्गुन का महीना बहुत कुछ हमें इस माह में भी करना है। आप यूं ही हमसे जुड़े रहें, आपका ऐसे ही प्रेम मिलता रहे। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि जितना हमसे हो सकता है आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अब आइए हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। ग्रहों के असर से बहुत लोग बेअसर हो जाते हैं, डर भी जाते हैं, जीवन में कार्य बिगड़ जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। शनि की दृष्टि हो, शनि की ढैया हो, शनि की टेढ़ी चाल हो, राहु की कुदृष्टि का कमाल हो, विरक्ति कितना भी बचना क्यों ना चाहे, लेकिन जब ग्रह अपनी पे आते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विवश हो जाता है, बौना पड़ जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। और एक ऐसी श्रेणी होती है, एक ऐसी श्रृंखला होती है वो कुछ जातकों की कि जिनके ऊपर ग्रह भी असर नहीं डाल पाते। वो कौन होते हैं, आइए बहुत संक्षिप्त से शब्दों में आपको समझा दूं। जो साधक सदैव शुभ चिंतन करता हो, जो व्यक्ति हमेशा शुभ चिंतन करता हो, शुभ सोचता हो, मृदुल अच्छा व्यवहार सबके प्रति रखता हो, तीर्थ सेवन करता हो, तीर्थ पर जाकर के तीर्थ की मर्यादाओं को समझते हुए वहां पर वास करता हो, घर में दैनिक विधि से पूजन करता हो, यज्ञ करता हो, गौ माता की सेवा करता हो और मन में किसी भी तरह का लोभ उस व्यक्ति के ना हो। जैसा ईश्वर ने दे दिया उसी में उसे संतोष की प्राप्ति हो जाए। सबसे बड़ा कार्य है संतोष। हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं लेकिन हमें संतोष नहीं मिलता। एक बहुत पुरानी घटना मुझे याद आ रही है, पहले सुनाया करता था, थोड़ा सा मुझे समय दें, 2 मिनट का। हमारे नए दर्शक भी हमसे जुड़ गए हैं, उन सब के लिए सुना देता हूं दोबारा। भगवान विष्णु ने किसी साधक को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि कल मेरे दरबार में आ जाना, जो तुम्हें चाहिए सब मिल जाएगा। वो व्यक्ति चला जाता है और सामने देखता है कि भगवान के बाजू में एक बहुत बड़ा बंडल, एक बोरी सी है, बहुत बड़ा थैला सा है। उसे लगा कि इसमें दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं, कुछ उसमें दिख भी रही हैं, स्वर्ण आदि। तो वो कहता है कि इस थैले में तो लगता है प्रभु बहुत कुछ है। कि बोले हाँ, बहुत कुछ है, जो तुम मांगोगे सब मिलता रहेगा। सबसे पहले व्यक्ति को धन का लालच होता है। उसने कहा मुझे बहुत सारा धन दे दीजिए जो जल्द से खत्म ना हो। प्रभु ने हाथ डाला, उसे धन दे दिया, रूप दे दिया, वैभव दे दिया, पुत्र दे दिया, कलत्र दे दिया। जो जो वो मांगता रहा प्रभु उसे सब कुछ देते रहे। और बाजू में बैठी माँ लक्ष्मी देखती नहीं कि आज तो प्रभु पूरे दयावान बने हुए हैं, जो ये मांगता है प्रभु उसे वही दे देते हैं। करते करते वो पूरा बोरा, पूरा थैला खाली हो जाता है और खाली थैले को भगवान अपने चरणों में डाल करके दबा लेते हैं। लक्ष्मी जी को लगा कि मानो उस थैले में भी अभी कुछ बचा है, जब सब कुछ तो इसे प्रभु दे ही चुके हैं,
तो जो बचा है वो भी दे दिया जाए। तो माँ लक्ष्मी की जब ऐसी भावना प्रभु ने देखी तो उन्हें शांत किया अपने मनोभाव से कि तुम शांत रहें, हमने इसे सब कुछ जो देना था वो दे चुके हैं, अब जो बचा है उसे रहने दें। प्राणी हैं हम, मानव हैं, लालची हो जाते हैं। सब चीज़ों का उसने बोरा सा बांधा और कांधे पे डाला, न राम न रहीम, और चला गया। वो तो चला जाता है, लेकिन अब माँ लक्ष्मी पूछती हैं कि प्रभु आपने जो ये चरणों में दबाया है ये क्या है? बोले देखो मैंने इसे धन दे दिया, सब कुछ मैंने इसको दे दिया, लेकिन मेरे जो चरणों में दबा है ना, इसे संतोष कहते हैं, इसे शांति कहते हैं, वो मैंने इसको नहीं दिया। ये अपने धन में शांति ढूंढेगा, इसे नहीं मिलेगी। ये अपने रूप में, पुत्र में, कलत्र में, वैभव में, सब जगह शांति संतोष ढूंढेगा, इसे नहीं मिलेगी। माँ बोली फिर कहाँ मिलेगी इसे? बोले मेरे चरणों में। तो कहने का भाव साधकों, हम अपने धन में संतोष ढूंढते हैं, हम अपने तन में संतोष ढूंढते हैं, हमने जाने कहाँ कहाँ संतोष शांति ढूंढते हैं, लेकिन हमें शांति की प्राप्ति नहीं होती है तो वास्तव में प्रभु के चरणों में जो साधक बैठ जाता है ना, और मान लेता है कि प्रभु तुम अच्छा करें, अब सौंप दिया संसार का, है ना, सारी चीज तुम्हारे हाथ में सौंप दी, अब हार हो या जीत हो, हे भगवान सब तुम्हारे हाथ में है। तो वास्तव में ऐसा ही साधक सच्चा होता है और उसे ही भगवान हमेशा जिताते रहते हैं। कौन ऐसी माँ होगी जो ये कहेगी कि मेरा बच्चा हार जाए? हर माँ अपने बच्चे को विजय देखना चाहती है, और इसीलिए ही हम जब भी अपने बड़े बुजुर्गों से कोई आशीष लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो आयुष्मान भव, विजयी भव, हमें हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति हो। भगवान कितने बड़े हो सकते हैं अंदाजा लगाना मुश्किल है, इसलिए जो उनके चरणों में सच्ची स्थिति से बैठता है उसकी विजय होती है, और नवग्रह भी उसे विजय प्राप्ति का आशीष देती हैं। तो कहने का भाव, जिसके मन में संतोष है, जिसके मन में शांति है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, चाहे भले ही वो कैसी भी स्थिति में रहता हो, तो वहां ग्रह अपना असर नहीं छोड़ते। और एक दिन वो आता है कि जैसे राजाओं में सूर्य को राजा की पदवी प्राप्त है, सूर्य राजा हैं लेकिन आत्मा के कारक हैं, तो उस व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य सूर्य करते हैं। चंद्रमा है, मन है, शांति है, संतोष है। चंद्रमा उसको ऐसा आशीष देते हैं कि बेटा तुझे मैंने ऐसा आशीष दिया कि तेरे मन में संतोष व्याप्त होगा, तेरे मन में शांति व्याप्त होगी। शांति बाजार से नहीं मिलती, संतोष बाजार से नहीं मिलता, कोई कीमत नहीं है, बेकीमती खजाना है ये, कोहिनूर हीरे से भी कीमती है संतोष और शांति। चंद्रमा उसे शांति की प्राप्ति कराते हैं, सूर्य उसका मिलन आत्मा और परमात्मा का कराते हैं। मंगल उसके अंदर अदम्य साहस, अदम्य गंभीरता, धैर्य, कितने ही आंधी तूफान के झोंके क्यों ना आ जाएं, वो व्यक्ति स्थिर रहता है। स्थिरता से मतलब क्या है? उसे अपने परमात्मा पे विश्वास रहता है। आज हम व्रत रखें और व्रत के दिन हमारा दांत टूट जाए, हम गिर जाएं, नुकसान हो जाए, उसी समय हमें शक भगवान पे हो जाता है, लगता है कोई हमने गलती कर दी, भगवान ने सजा दे दी। हम भगवान की पूजाएं करें, हमारी लॉटरी ना निकले, लगता है कि भगवान तो सो रहे हैं साहब, लॉटरी हमारी नहीं निकल रही, किसी और की निकल रही है। पड़ोसी घर बड़ा बना ले, बड़ी गाड़ियां ले आए, तो लगता है भगवान हमारी नहीं सुनते, उसकी सुनते हैं। देखो, गंभीरता, धैर्यता मन में लानी पड़ती है। घोड़े को जब घुड़सवार सड़क पर दौड़ाता है ना, तो यहाँ देखा ना उसके साइड में, बाजू में लगा होता है, मुझसे कहना नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, ताकि घोड़े को केवल अपना लक्ष्य दिखे, सड़क दिखे और वो दौड़ता रहे। तो ऐसे ही जब साधक अपनी साधना में बैठता है ना, तो उसे अपने मन को ना एकाग्र भगवान की तरफ दौड़ाना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। इधर उधर देखेगा तो साधना डोल जाएगी। वो कार्य भी चंद्रमा करते हैं और वो कार्य मंगल भी करते हैं उसके लिए, और वो कार्य उसके लिए बृहस्पति देव भी करते हैं।
पूजनीय है बृहस्पति देव। कहते बेटा मैं तुम्हें शुभ आशीष देता हूँ, तुम बहुत पारंगत हो जाओगे अपनी साधना में, अपनी विद्या में, हर चीज में। हर ग्रह मिलकर के उस व्यक्ति को सजा देता है, हर ग्रह उसे शुभ आशीष देता है। कदापि अगर उसके जीवन में साढ़े सती भी आएगी, ढैया भी आएगी, उसकी कुंडली में ग्रह अस्त भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी साधना के तपोबल पर और अपने अच्छे कर्म के बल पर, अपने अच्छे जीवन के उद्देश्य के बल पर सारे जीवन को जीत जाता है। कहने का भाव, ऐसे व्यक्तियों का ग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। जी हाँ, सारा संसार है, सुख दुख की छांव में हम सब जीते हैं। आपने देखा दुर्गा सप्तशती में जब भगवती का प्रादुर्भाव हुआ तो हिमालय ने सिंहराज उन्हें भेंट किया, पाताल ने कभी न कुमलाने वाली सागर ने उन्हें मालाएं दी। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, सूर्य देव ने कुछ दिया। आपने पढ़ी है दुर्गा सप्तशती, समझ में आएगा। तो ऐसे ही अगर हम जिस व्यक्ति के अंदर सच्ची आस्था है, सच्ची लगन है, नेक नियति पर चलने वाला है, संतोषी है, तो ग्रह भी साथ देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सभी के ग्रह प्रतिकूल ही हों, ये अनुकूल भी होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इंसान के अंदर बैठा इंसान को जीवित करना पड़ता है और बहुत अच्छे से जीवन को जीते हुए उस व्यक्ति को परम गति वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप बहुत, जब हम भी एक ज्योतिष हैं, हम भी आपसे बातें करते हैं सूर्य की, शनि की, राहु की, केतु की, डरा ना करें आप। और कोई आपको बहुत डराने की कोशिश करे तो भी न डरा करें। क्यों? आप अपने भक्ति पर, अपनी साधना पर, अपने भगवान पर, अपने ईमान पर, अपने कर्म पर आप विश्वास रखा करें, सब कुछ ठीक होगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। भगवान शिव से जुड़ने का मन है। आइए 2 मिनट के लिए भगवान शिव की साधना करें। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शंभू का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत ज़्यादा सेमिनार्स की डिमांड, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आपकी आ रही हैं, तो भविष्य में देखते हैं, कुछ शीघ्र ही प्रयास करते हैं और यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप सबका जीवन, हम सबका जीवन परमात्मा की डोर से बंधा रहे और हम सब लोग परमात्मा की डोर के सहारे एक अच्छे जीवन को प्राप्त कर सकें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो और 2 दान की सामग्री बताई थी और उसको मैंने शुरू किया और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।